भाई और बहनों, जय हिंद। मैं इस वीडियो में अपने एसएसबी के एक्सपीरियंस से निकाले गए कंक्लूजन्स के बारे में बात करूंगा। क्योंकि आप सब जानते ही हैं, मैंने 3 एसएसबीज दिए हैं अभी तक, और तीनों में मैं रिकमेंड था जब 12th के बाद। इंडियन टीएस एंट्री और नेवी एसएससी 10+2 वाला। नेवी एसएससी नहीं, नेवी टेक्निकल एंट्री 10+2। तो मेरे दोस्तों ने भी, मेरे कोर्समेट्स जो हैं, मेरे भाई जो हैं, उन्होंने भी दिया है। उनके और भी जो कि ऑफिसर्स हैं, उनके एक्सपीरियंस के थ्रू भी मैं आप लोगों को मैं कंक्लूजन्स देना चाहता हूँ जो मैंने निकाले अपने एसएसबी के रिकमेंड होने के बाद ही, तभी निकाल दिए थे। तो ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा कि आप सबको मैं बता सकूँ कि लोग अक्सर क्या गलती करते हैं मेरे हिसाब से। तो शुरू करते हैं। ऐसा है कि कोई बंदा जब एसएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, वो बंदा बिल्कुल बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाता है। मतलब सब कुछ, करंट अफेयर सब कुछ, उसके दिमाग गर्म होगा पूरा। साइकोलॉजी टेस्ट की भी प्रैक्टिस कर लेगा, लेक्चर एटवर्कशीट की प्रैक्टिस कर लेगा, सब कर लेगा। पर ऐसा होता है कि जब वहाँ जाता है, उसमें पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा होगा। मतलब उसमें सारे OLQs भर भर के होंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है? वहाँ जाने के बाद प्रेजेंट करने में। प्रेजेंट का करने में मतलब ये नहीं कि तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं अच्छे हैं तो इसलिए नहीं प्रेजेंट कर पा रहे हो। लोगों के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने के बाद भी लोग प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। मैंने देखा है। मैंने बहुत अच्छे मेरे मेरे साथ के दोस्त थे जब मैं 12th में था। वो लोग अच्छे डिबेटर्स थे, अच्छे पब्लिक स्पीकर्स थे ऑलरेडी, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे एक्चुअली। अभी भी मैं उनको बोलूँगा, वो मेरे से अच्छा बोल लेंगे। पर वहाँ जाके कुछ ऐसा कर देते हैं, कुछ मैं वो बताऊँगा कि वो प्रेजेंट नहीं हो पाता। जो वो चाहते हैं वो प्रेजेंट हो ही नहीं पाता, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती। वो ये है कि जब कोई बंदा जाता है, मान लो फॉर एग्जांपल तुम कोई टास्क करो, पहला दिन क्या होता है, पीपीडीटी और OIR होता है। तो OIR तो कर लेते हैं। पीपीडीटी में जब तुम स्टोरी लिख रहे होते हो, मान लो एक बंदे ने गलती कर दी, कुछ स्टोरी लिखने में कुछ गलती कर दी, अब बंदा वो पीछे रह गया, उसी पॉइंट पे रह गया कि मैंने गलती कर दी। तो लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि मैंने ये गलती कर दी, अब मेरा पता क्या, उसमें अटक जाएंगे और आगे क्या करना है नहीं सोचेंगे। तो वो जाते जाते जब नरेशन आती है ग्रुप डिस्कशन में, वहाँ थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। तो वैसे ही फिर स्टोरी नरेट नहीं हो पाती, फिर डिस्कशन में भी थोड़ा वो लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे फिर फॉर एग्जांपल तुम GTO, बहुत लोगों को पता होगा SSBs के बारे में। तो GTO कोई करता है तो पहले मिलता है हमें प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। हमें 7 या 8 लोगों के ग्रुप होता है, तो उन लोगों को एक एक करके टास्क देते हैं। तो इसमें बहुत लोग क्या गलती करते हैं मेरे हिसाब से, कि वो लोग मोमेंट में नहीं रहते हैं। वो उस मोमेंट में भी ये सोच रहे होते हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो आगे क्या होगा, मैं वैसा करूँगा तो आगे क्या होगा, ये क्या सोचेगा, मेरे को GTO देख रहा है, मेरे को GTO इंस्ट्रक्टर देख रहा है, मेरे को वो तुम कॉन्शियस हो जाते हो बहुत ज़्यादा ही। मैं कॉन्शियस रहो, कॉन्शियस इस चीज़ में रहो कि मैं इस मोमेंट में, कि मेरे को यहीं अभी मेरा काम है कि इस मोमेंट में रहना है। और ये जो टास्क दिए गए हैं अपने दोस्तों, अपने को चेस्ट नंबर, जो कोर्समेट्स, जो दोस्त बने हैं, वो जो तुम्हारे ग्रुप मेंबर्स हैं, उनके साथ तुम टास्क एक एक करके कंप्लीट करो। तुम्हारे पॉइंट्स कॉन्ट्रडिक्ट होंगे तो कुछ नहीं हुआ था। तुम्हारा मेन उस मोमेंट में तुम्हारा मेन काम, मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि मेरे को ये टास्क कंप्लीट करना है टाइम में, क्योंकि 1 घंटे में ख़त्म करना। वैसे ही हर टास्क में तुम तभी प्रेजेंट मोमेंट में कॉन्शियस रहने चाहिए। क्योंकि लोग यही गलती करते हैं, जब तुम रहते हो, तुम कुछ टास्क कर रहे हो, तो तुम ये नहीं सोच रहे हो तो कि मुझे टास्क कंप्लीट करना है। बहुत लोग यही करते हैं। वो लोग बहुत पोटेंशियली अच्छे होंगे, ये सोच रहे हैं कि मैं ये करूँगा तो आगे कैसे इफेक्ट होगा। तुम अभी से ही वो सब सोचने लगेगा कोई बंदा, तो कभी 100% एफिशिएंट, 100% रह ही नहीं पाएगा। तो ये मेरा पहला कंक्लूजन था कि बंदे जब एट द मोमेंट नहीं रहते हैं तो बहुत गड़बड़ी हो जाती है। अब दूसरा मेरा कंक्लूजन है कि SSB इज़ ऑल अबाउट 3 चीज़ें: मनसा, वाचा, कर्मा। मनसा मतलब तुम जो सोचते हो, योर थॉट्स, योर थिंकिंग प्रोसेस। वाचा मतलब योर वर्ड्स, तुम जो बोलते हो। कर्मा मतलब तुम्हारे एक्शंस। अब ये SSB में तीनों चीज़ें चेक हो जाती हैं। मनसा कब तुम्हारा साइकोलॉजी में, वाचा कब जब तुम पर्सनल इंटरव्यू देते हो,
कर्मा कब, जब तुम जीटीओ में रहते हो। अब ये तीन चीज़ें अलाइन होनी चाहिए, ये तीनों चीज़ें अलाइन होनी चाहिए। तो लोग ऐसा करते हैं कि एसआरटी में, मतलब साइकोलॉजी टेस्ट में, तुम कुछ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट वगैरह होती हैं, उसमें तुम कुछ लिख दोगे कि कुछ उससे तुम्हारा कुछ कंक्लूजन निकलेगा, साइकोलॉजी वाला कुछ निकालेगा। तुम फिर जीटीओ जाते हो, तुम पर्सनल इंटरव्यू जाते हो, पर्सनल इंटरव्यू में वो तुमको क्रॉस चेक करेगा जो तुमने वो बोला। पीआईक्यू वाले तो पूछता ही है, फिर वो बाकी जब बाद में डिस्कशन होता है तो वो सब अगर अलाइन नहीं हुए ना तो तुम वो पकड़ लेते हैं कि ही इज़ नॉट रियली बीइंग रियल हियर। ठीक है, मेरे हिसाब से ये है। और तुम बड़ी बड़ी बातें कर दोगे पर्सनल इंटरव्यू में और साइकोलॉजी टेस्ट में। ठीक है, तुम यहाँ तक तुमने मेंटेन कर लिया, एक्शंस में दिख ही जाता है जीटीओ में कि तुम इन ए ग्रुप कैसे कैसे रहते हो, तुम कैसे स्ट्रेस हैंडल करते हो। वहाँ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में ऐसे होगा कि ये कुछ सिचुएशन होंगे जो वहाँ तुम्हें स्ट्रेस हैंडल करना होगा तुम, पर यहाँ तुम गड़बड़ा रहे हो। तो ये चीज़ें खुद से उस मोमेंट में नहीं आएंगी, ये थ्रू प्रोसेस आएंगे जब तुम अपने लाइफ में डेली रूटीन मेंटेन करते हो, एक थिंकिंग प्रोसेस रखते हो, हर चीज़ का एक ओपिनियन रखते हो। ठीक है, और ये एक और सेकंड कंक्लूजन था मेरा कि लोग यहाँ गलती करते हैं अलाइन, तो उनके जो तीनों चीज़ें हैं मनसा वाचा कर्मा, वो अलाइन नहीं होते हैं। जहाँ कुछ ज़्यादा और दिखा देंगे, यहाँ पे कुछ और कर देंगे, तो वो मैच नहीं होता, तो ख़त्म है, तुम वहाँ नहीं होगे। मेरे हिसाब से ये है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये चीज़ तो लाइफ में भी अप्लाई होती है। मैं तीसरा पॉइंट जो बोलने वाला हूँ कि जब भी तुम लोग कुछ, मान लो तुम कुछ कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो तुम्हारे पास कोई पूछे आके तुम ये क्यों कर रहे हो, तो तुम्हारे पास जवाब होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तुम कभी ये नहीं बोलना कि मैं पता नहीं, ऐसी कोई जवाब नहीं होता। यू हैव टू हैव सम थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, यू हैव टू हैव सम रीज़न बिहाइंड इट कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ऐसे ही करके कोई जवाब नहीं होता। एक छोटे शब्द में इसको डिफाइन करना है तो मतलब सेल्फ अवेयर रहना। सेल्फ अवेयर रहना इज़ रियली इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से। इन एसएसबीज में तो तुम्हें सेल्फ अवेयर तुम रह गए ना, अगर हर चीज़ में तुम सेल्फ अवेयर हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, उस मोमेंट में रह रहे हो कि मेरे को ये टास्क करना है, तो उस सेल्फ अवेयर जो होती है वो चीज़, सेल्फ अवेयरनेस, वो तुम्हें निकाल देगी कोई भी सिचुएशन से। तुम सेल्फ अवेयर रहते हो, आधी चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाती हैं, तुम टेंशन भी नहीं लोगे किसी चीज़ की। तो सेल्फ अवेयर रहना एक ज़रूरी बात है। कहीं भी एकेडमी कह रहा हूँ, एसएसबीज में तो ज़रूरी है ही, लाइफ में भी ये बहुत काम की चीज़ है। और ये एक ही बार में नहीं आती है, तुम्हें कॉन्शियसली अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो ये मेरा तीसरा कंक्लूजन है। पहला क्या हुआ कि तुम एट द मोमेंट, प्रेजेंट एट द मोमेंट रहना है। क्योंकि तुम जब पहले से ही सोचने लग जाओगे कुछ कि मेरे को ये करना है, मैं अगर ये करूँगा तो वो इफेक्ट होगा क्या, ऐसे करोगे तो वो इफेक्ट होगा ही। तुम बस अगर अपनी प्रेजेंट मोमेंट्स में ध्यान देते रहोगे, वो बिल्कुल धीरे धीरे प्रेजेंट होता रहेगा, छोटे छोटे मोमेंट, फिर वो दे विल गिव यू रिजल्ट इफ़ यू। ये चीज़ लाइफ में भी अप्लाई होती है। दूसरी चीज़ क्या बताई, वही तीनों चीज़ें अलाइन होनी चाहिए, मनसा वाचा कर्मा, योर एक्शंस, योर थॉट्स एंड व्हाट यू से, दे शुड अलाइन विद देमसेल्फ। कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह आर द मीडियम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। फिर कम्युनिकेशन स्किल्स ही अच्छे होने से बहुत ज़्यादा आसान तो हो जाता है, पर एट द एंड ये सब भी सही रखना पड़ता है। एंड द थर्ड पॉइंट, बीइंग सेल्फ अवेयर कि मैं क्यों कर रहा हूँ। यू हैव टू हैव रीज़न ऑफ वॉट यू आर डूइंग, वाई आर यू डूइंग थिंग्स इन लाइफ राइट नाउ, लाइक वाई आर यू डूइंग। कोई पूछे तुम ये क्यों कर रहे हो काम, तो ऐसे ही मज़ा आ रहा है, ये कभी तुम बोल नहीं सकते। तो ये 3 पॉइंट थे जो कि मुझे लगा कि मैंने, मतलब लोग हमेशा ये करते हैं कि एसएसबी देते हैं, रिकमेंड हो जाते हैं, रिकमेंड होने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि सोचता नहीं है कि मैं रिकमेंड क्यों हो गया, बोलेगा पता है। तो मैंने क्या किया था, मैंने अपने टाइम पे जब मैं रिकमेंड हुआ था, जब खाली टाइम मिलता था, मैं सोचता था कि मैं रिकमेंड क्यों हुआ। मैंने ऐसा कुछ क्या अलग किया था कि मैं हो गया रिकमेंड। अब मैं तुम लोग को ये सब नहीं बता सकता कि मैंने ये किया वो किया, एक्सपीरियंस सबका अपना अपना तरीका होता है करने का। मैंने बस ये सेल्फ अवेयर वाली चीज़ फॉलो की थी, दूसरी बीइंग एट द मोमेंट वाली चीज़ प्रैक्टिस की थी। ये दोनों करने से वो तीसरी चीज़ भी मैच हो जाएगी, वो तीनों चीज़ अलाइन होना। तुम झूठी नहीं बोलेगा जब तुम प्रेजेंट मोमेंट में रह रहे हो और तुम सेल्फ अवेयर हो हर चीज़ के लिए। तुम कुछ भी मैनिपुलेटिव करने की कोशिश नहीं करोगे किसी को,
तो ऐसा हुआ कि मैंने ये सोचा कि मैं प्रेजेंट एट द मोमेंट था हर चीज़ में। मैं लेक्चरेट कर रहा तो मैं तभी का लेक्चरेट का ही सोच रहा था। मैं जब जीपी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज कर रहा था, मैं ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज के बारे में सोच रहा। पर्सनल इंटरव्यू में मैं पर्सनल इंटरव्यू के साथ बात ही कर रहा था। मैं ये नहीं सोच रहा था मैं ये बोलूँगा तो क्या हो जाएगा। और दूसरी चीज़ सेल्फ अवेयर रहना। अब ये दोनों चीज़ें हो गई सही से, तो बाकी तीसरी चीज़ जो अलाइनिंग ऑफ योर थॉट्स, एक्शंस एंड योर वर्ड्स, वो हो ही जाता है। तो ये 3 चीज़ें थी जो मैंने अपने एसएसबी एक्सपीरियंस से कंक्लूड किया है कि ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी तुम प्रिपेयर होकर कितना भी आ जाओ, अगर ये तीनों चीज़ों में से तुमने एक भी फॉल्टर मार दिया तो तुम्हारा नहीं होता है। ये तीनों चीज़ें तुमने अच्छे से कर लिए, ये 2 चीज़ें एक्चुअली, तीसरा हो जाता है खुद से, तो तुम पक्का रिकमेंडेड हो जाओगे मेरे हिसाब से। इट्स माई ओपिनियन। एंड यहाँ फॉल्टर करने के वजह से ही बहुत लोग प्रिपेयर करने के बाद भी 90% लोग, पोटेंशियल होने के बाद भी बहुत लोग रिकमेंड नहीं होते हैं। उनको टाइम लगता है, बाद में वो धीरे धीरे ये चीज़ जान ही लेते हैं जो मैंने बोला। तो बहुत लोग अभी मेरे चैनल पे एस्पिरेंट्स हैं जो पहली बार देने जा रहे हैं, जो दूसरी तीसरी बार भी देने जा रहे होंगे। आई होप ये हेल्प करेगा। और एक और चीज़ ये है कि अगर तुम कभी रिकमेंड नहीं होते हो, मान लो मेरे दोस्त हैं यार, मेरे दोस्त जो मेरा क्लासमेट है, वो क्या कहते हैं, मेरे जूनियर कोर्स में आया था, ठीक है। वो पहली बार में रिकमेंड नहीं हुआ था, मेरे साथ ही था। पर उसने पता है क्या क्या रिकमेंड होगा। मैंने मुझसे कॉन्फ्रेंस में पूछा था कि वो तुम्हें कौन लगता है, तुम्हें एसएसबी में तुम रिकमेंड कौन होगा। मैंने उस बंदे का नाम लिया था कि वो होगा सर, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया मेरे हिसाब से, पर उसका हुआ नहीं, ठीक है। तो अब रीज़न्स अलग होंगे, वो मुझे नहीं पता, उसको भी नहीं पता। पर पता है उसकी जो थॉट प्रोसेस थी ना, उसने बोला कोई नहीं भाई, विथ एवरी एसएसबी आई बिकम ए बेटर मैन। भाई ये चीज़ ने ना मेरे को भी बहुत कुछ सिखा दी थी। मैंने अभी ऐसा कभी मेरे साथ हुआ नहीं, मैं आउट नहीं हुआ हूँ, तो मुझे फेलियर का भी पता नहीं है। तो आई वॉज रियली आई वॉज रियली स्टन्ड बाई लुकिंग एट हिज अप्रोच टूवर्ड्स हिज फेलियर। तो कम से कम जब तुम कभी नहीं होते हो किसी भी चीज़ में रिकमेंड या सेलेक्ट नहीं होते हो, तुम ये सोचो कि आई विल बिकम ए बेटर मैन। इस एक्सपीरियंस से मेरे को पता चला मैं क्या हूँ, कहाँ स्टैंड करता हूँ, और मुझे पता है मुझे क्या करना है। ऐसे सोचोगे तुम्हारी आधी लाइफ की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी भाई, तुम हमेशा आगे देखते रहोगे। तो यही है, ये एक और चीज़ थी लास्ट में। तो आई होप ये एस्पिरेंट्स को बहुत मदद करेगा। तो ये मेरी बहुत लोग मेरे से पूछ भी देते एसएसबी एक्सपीरियंस बताओ, ये वो। एसएसबी एक्सपीरियंस तो अलग होता है, मैं अभी बताऊँगा, कुछ अलग नहीं कर रहा था। मैं एसएसबी कोचिंग भी गया था। बस ये कुछ चीज़ें जो मैंने कंक्लूजन निकाले, जो आपको मैं चाहता हूँ कि काम आए। तो या इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।